काम आदि दोषों से रहित करूँ। मानस च भावार्थ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ कि फिर आप सबके अंतर आत्मा में हैं। हे श्री राम, आप सभी जानते हैं। हे हनुमान जी, आप सब जानते हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई भी इच्छा नहीं है। रघुकुल श्रेष्ठ हैं आप, रघुकुल श्रेष्ठ हैं। मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। काम आदि दोषों से मेरे मन को रहित कीजिए। दोस्तों, पूरे वीडियो को देखिएगा। सुंदरकांड है दोस्तों। भगवान श्री राम की कथा, पूरी कथा को सुनना है और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, ये सुंदरकांड पार्ट 1 है दोस्तों। वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय श्री राम। भगवान श्री राम की मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवक्त्रसानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बात जातम नमामि। जय बजरंगबली महाराज। दोस्तों, पूरी वीडियो को देखना है और वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों में शेयर करना है। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवक्त्रसानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को ध्वस्त करने वाले अग्नि रूप, अग्नि ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों में सभी वानरों में श्रेष्ठ, सभी वानरों के स्वामी हैं रघुनाथ जी। प्रिय भक्त पवन पुत्र, उनके प्रिय भक्त हैं रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। सत सत नमन हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परख्यो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जगदम्बा जम्बवान के सुंदर वचन, जामवंत जी के सुंदर वचन सुन करके हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। जामवंत जी के सुंदर वचन सुन करके हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए और हनुमान जी बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सह करके भी, कंदमूल खा करके भी तब तक मेरी राह देखना। अग्नि आवे सीता ही देखी, जब लगी आबों सीता ही देखी, होहि काज मोहि हरस विशेषी। सुन करके, जामवंत जी के वचन सुन करके हनुमान जी को बहुत ही हृदय में भाए और हनुमान जी बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सह करके भी, कंदमूल खा करके भी तब तक मेरी राह देखना। अग्नि आवो जब लगी आबों सीता ही देखी, होहि काज मोहि हरस विशेषी। यह कह करके, यह कही नाथ सब नेहु कहु माथा, चलै हरस धरि धिये रघुनाथा। यह कही नाथ सब नेहु कहु माथा, चलै हरस धरि धिये रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, यह कही नाथ सब नेहु कहु माथा,
चले हरस धरि धिये रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देख करके लौट न जाऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष है, मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। हनुमान जी महाराज यह कह करके सभी वानरों को और यह कह करके सबको और शीश नवा करके तथा हृदय में रघुनाथ जी की धारणा करके, हृदय में हनुमान जी रघुनाथ जी का धारणा करके और हनुमान जी के हर्षित हो करके वहाँ से चल दिए। हनुमान जी रघुनाथ जी को अपने हृदय में धारण करके और वहाँ से खुशी हो करके हर्षित हो करके चल दिए हनुमान जी महाराज। और फिर दोस्तों पूरे वीडियो को देखिएगा और वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए अगला दोहा शुरू करते हैं। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ौता ऊपर। बार बार रघुवीर सवारी, तरकेउ पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही खेल से ही हनुमान जी अनायास ही कूद करके उसके ऊपर जा चढ़े। बार बार श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके अत्यंत ही बलवान हो गए हनुमान जी। और समुद्र के तीर पर एक पर्वत था। हनुमान जी खेल खेल में ही अनायास ही कूद करके उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत ही बलवान हनुमान जी उस पर बड़े ही वेग से उछले। हनुमान जी महाराज उस पर्वत पर बहुत ही वेग से उछले और वो रघुनाथ जी का नाम ले रहे थे, जय श्री राम कहते हुए उस पर्वत पर बहुत ही वेग से उछले, अनायास ही कूद करके उस पर जा चढ़े और बार बार श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके अत्यंत ही हनुमान जी उस पर्वत पर बड़े ही वेग से उछले। जैसे ही उछले दोस्तों अगला दोहा सुनिएगा ध्यान से। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चलई सोगा पाताल तुरंता। जैसे ही हनुमान जी महाराज उस पर्वत पर बड़े ही वेग से उछले, वह पर्वत पाताल में चला गया। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चलई सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चलऊ हनुमाना। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चलऊ सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चलऊ हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी जैसे ही उस पर्वत पर पैर रखे, जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखे वो पर्वत तो पाताल में चला गया। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रख करके चले, जिस पर से उछले, जिस पर्वत पर से हनुमान जी पैर रख करके उछले, तो वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। वो पर्वत तुरंत ही पाताल में धंस गया।